ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आज हमारे साथ श्रमिक मंच स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही कर्मठ व वरिष्ठ कार्यकर्ता किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी जी और अपने पूर्व दर्जाधारी मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस सरकार में। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या प्रक्रिया लेकर किसानों को लेकर क्या मुद्दा रहा, किस तरीके से लोगों ने खासकर किसान भाइयों ने सड़कों पर अपने धरना प्रदर्शन किया, रणनीति को लेकर क्या सीधा साझा करेंगे उनके साथ। ले चलते सीधा आपको हमारे श्रमिक मंच के खास प्रोग्राम आपकी पहचान में। राठी जी, हमारे श्रमिक मंच के खास प्रोग्राम आपकी पहचान में हार्दिक स्वागत है, वेलकम है जी। नमस्कार। जिस तरीके से चर्चा करें, जिस तरह से किसान प्रदेश का आपके जिम्मा है, खासकर किसानों को लेकर पीछे आहत किए गए हैं, जगह जगह पर स्टेट ही नहीं बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किया गया है। उसके बावजूद भी हालांकि ये बात है कि सरकार झुकने को तैयार नहीं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये भाजपा सरकार सत्ता के नशे में इतनी मदहोश हो चुकी है कि इनको किसानों की समस्या से कुछ लेना देना नहीं है, बेरोजगारों की समस्या से कुछ लेना देना नहीं है, व्यापारियों की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब मजदूरों की समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ वहां बैठकर नियम बना देते हैं। अभी किसानों पर जो 3 बिल इन्होंने पास किए हैं, किसान उसका बुरी तरह विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं किसानों के पक्ष में है। कोई आदमी ये बताने को राजी नहीं है कि कैसे पक्ष में है। जब आप जो है बिल आपने पास किए, जब किसान को जो रेट सरकार ने तय किया है उस रेट पे कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो प्राइवेट रेट तो जो बढ़ती होगी उस पे खरीदेंगे और उसको खरीद के अपना स्टोरेज करेंगे। जब मार्केट में महंगा हो जाएगा उसको तब मार्केट में लाएंगे, उसमें किसानों को भी नुकसान होगा और जो हमारे उपभोक्ता है जो चीज को खरीदेंगे उनको भी नुकसान है। उदाहरण के तौर पे गेहूं सीजन पर व्यापारियों ने खरीद लिया 1000-1200 रुपए कुंटल और उसको स्टोर कर दिया। जब मार्केट में गेहूं नहीं रहेगा, जब वो 3000 रुपए हो जाएगा तब उसको मार्केट में लाया जाए, तो इसमें किसान का भी नुकसान है और इसमें जो है उपभोक्ता में नुकसान। तो राठी जी, क्या लगा पीछे किसान का हाथ को लेकर कई बार देखा कि लोगों ने आत्महत्या भी कर लिए, आत्महत्या भी बहुत सारे मामले संज्ञान देश प्रदेश के अलग इलाकों से आए, उसके बावजूद सरकार जो है केंद्र सरकार चेतने को नाम नहीं ले रही। आपको लगता है इससे बिल पास करने से, वही बिल पास करना अलग चीज है, लेकिन कोई बिल पास करने से संज्ञा उस पर किसानों को कॉन्फिडेंस विश्वास लेना चाहिए, ऐसे काम नहीं किया, इस पर क्या कहेंगे? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने किसी ने भी किसानों के बीच जाकर ना कुछ राय दी है, ना उनको ये बताया है कि इसका क्या होना है। ये सिर्फ मनमर्जी लोकसभा में लाए, उसमें पास कर दिया, राज्यसभा में तो कोरम भी पूरा नहीं था, उसको जो है पास कर दिया, तो क्या एकदम कानून बना दिया। ऐसी क्या इमरजेंसी आ रही थी सरकार को कि बिना किसी उसके उनको जो पास कर दिया? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े व्यापारी जो मोदी जी के मित्र मंडली है, अडानी अंबानी जी, उनको कहीं ना कहीं पहुंचाना है, क्योंकि खेती की नजर अडानी जी की है उस पर कि वो सारी खेती ले लेंगे, किसानों से ठेके पर ले लेंगे और किसान जो है मजदूरी बनकर काम करें। कि इस तरह की जो प्लानिंग सरकार की चल रही है पूरे देश में। आप देख रहे होंगे कि अभी ये उत्तराखंड का ही ले लो आप, टिहरी डाम वाला जितनी बिजली होती थी अडानी जी को बेच दिया गया, जबकि इससे 1200 करोड़ रुपए तो हमारे राज्यों को मिलता था। अब वो पैसा कहां से मिलेगा? यूपी सरकार को मिलता था, केंद्र सरकार को मिलता था। तो जो देश के बड़े बड़े जिनसे फायदा हो रहा था वो सब प्राइवेट हाथों में बेच दिए जा रहे हैं। तो ये सरकार क्या करना चाह रही है, देश को क्या किस ओर ले जाना चाह रही है? राठी जी, केंद्र सरकार ये भी कह रहा है कि 70 साल में कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस को अहित किया, कल उसका नजरअंदाज किया, तो पहली बार सरकार को उसको लगा कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म देने का काम किया। तो लगता है कि इस आने वाला टाइम में बेशक सरकार का ये भी दावा है कि बेशक इसका रुझान लोगों को गलत लग रहा है, आने वाला टाइम में अच्छे परिणाम मिलेंगे। नहीं, किस तरीके से वो समझाए तो ना के
उनका ये भी कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में मिलेगा, बढ़ावा किसान रेट से मिलेंगे। आप पे मानो पैदावार थोड़ी हो रही है, उसको किसान लेकर कहाँ जाएगा, उससे कितना खर्च ले जाने में आएगा। आपकी यहाँ आप उत्तराखंड में गेहूं की पैदावार कर रहे हैं, इस गेहूं को लेकर के आप बेंगलोर जाएंगे, उस पर खर्चा कितना है, सरकार फ्री में ले जाएगी, नहीं देगी। और जो रेट यहाँ होगा वही रेट वहां होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा, तो ये जो भाड़ा है वो ये कौन देगा? क्या सरकार ने कोई जिम्मेदारी फिक्स की है किसी की? इस सरकार ने किसान जो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे जब सरकार आई थी, इन्होंने कहा था कि हम जो है किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज तक एक भी अगर जो किसी का किया हो तो बताओ। जो उनकी मित्र मंडली थी, अडानी अंबानी, बड़े बड़े उद्योगपति, उनका 11 लाख करोड़ रुपए जो माफ कर दिया। सरकार का ये भी दावा है कि बीच के जो खाई थे, बीच में खाई भरने का काम किया, बीच में दलाल एजेंट जो थे उनके बिचौले थे, बिचौले को बिल्कुल खत्म कर दिया। डायरेक्ट पार्टी और किसान के बीच में मध्यस्थता होगी और पार्टी आदान प्रदान करेंगे, तो इससे कहीं न कहीं किसानों को फायदा हो सकता है। नहीं, कैसे ये बताए तो सही ना आपे, तो कैसे फायदा होगा? जो बीच की एक मंडी थी, सरकार ने रेट तय कर दिया था कि इससे कम कोई भी जो है किसान का सब गेहूं हो या गन्ना हो, कोई इससे कम नहीं खरीदेगा। लेकिन जब कोई सीमा नहीं रहेगी, सरकार कोई रेट तय नहीं करेगी, तो जो ऊपर वाले जो मर्जी होगी वो खरीदेंगे, उस पर रोक कौन लगाएगा? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि आप जनता के बीच में आओ, किसानों के बीच में आओ, आप बताओ आपके की क्या करने जा रहे हैं, आपने क्या सुविधा इन किसानों को दी है? यही नहीं बता रहे कोई राज्य, बस कह रहे ठीक है, बस ठीक है। अरे है क्या ठीक है तो बताओ ना। और किसान फिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? फिर आपकी जो अकाली दल की जो मंत्री है उसने इस्तीफा क्यों दिया इस मुद्दे पे? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है। भाजपा का राठी जी ये भी कहना है कि वह कांग्रेस ने खैर तूल दिया है मामले को, किसान कभी इसमें पक्ष में नहीं कि विरोध करे। उनका बीजेपी ने उन्होंने कि मुद्दा मिल गया, कांग्रेस बैठे बैठाए उसको तूल देने में लगे, उसी वजह से आक्रोश हुई किसानों। ये बिल्कुल गलत आरोप है और इसमें जो है किसानी ट्रेन भी रोक रहे हैं, किसानी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, सब किसानी तो कर रहे हैं, कांग्रेस कौन कर रहा है? ये थे हमारे साथ किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी जी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारे श्रमिक मंच के खास प्रोग्राम आपकी पहचान। धन्यवाद।